बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये कूंडों की मीठी टिक्कियाँ हैं। ये माह रजब के महीने में टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। ये मुहर्रम के महीने में भी कुछ लोग बनाते हैं और रजब के महीने में तो ये हर घर में तकरीबन बनाई जाती हैं और इसे बहुत शौक़ से खाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। इस टिक्कियों को बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, पीसी हुई चीनी, तिल, छोटी इलायची, दूध और मैदा। इससे आज हम रेसिपी तैयार करेंगे। जैसे जैसे हम रेसिपी तैयार करेंगे आपके साथ इसकी मेजरमेंट हम उस वक़्त शेयर करते जाएंगे। आइए चलते हैं रेसिपी तैयार करने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदा हमें चाहिए। आप घर के किसी भी बर्तन के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 कप सूजी, ये मैदा और सूजी को हमने छान कर रखा है। 1.5 कप पीसी हुई चीनी, ये 1 कप है और ये हाफ कप है। ये 1.5 कप पीसी हुई चीनी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। पीसी हुई छोटी इलायची, 2 चम्मच तिल, 2 चम्मच पिघला हुआ घी। इसकी जगह आप ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते। चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से आप अच्छी तरह इसे मिक्स करें। ये जो घी है इसको हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने ये दूध जो है एक ही दफ़ा नहीं डाल लेना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। इसे अच्छी तरह हमने गूंद लेना है। ये सख्त इसकी डो हम तैयार करेंगे। रेगुलर आटे से हम ज़्यादा सख्त हार्ड इसकी जो डो होगी वो होगी। इसे हमने अच्छी तरह गूंद लेना। अब ये देखें, ये आटा हमने इस तरह हार्ड बना लेना है। इसे हमने इस तरह गूंदते रहना है हाथों की मदद से, मिसल के। तो ये जो दूध था मेरे पास 1 गिलास था, ये देखें ये इतना दूध जो है बच गया है। ये 1 गिलास फुल इसके अंदर दूध नहीं गया है। अगर ये आटा आपके हाथों को ये देखिए अभी चिपक रहा है तो इसका मतलब है आप हाथ को थोड़ा सा घी लगा लें तो इसे गूंदें। इसे हमने उस वक्त तक गूंदना है जब तक ये जो हमारा बर्तन है ये आटा छोड़ ना दे और हाथों को भी चिपकना बंद हो जाए। उस वक्त हमारा आटा गूंद के तैयार होगा जब ये हमारे हाथ बिल्कुल ये आटा जो है ये छोड़ देंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल घी और लगा लिया है और आटे को मज़ीद मैंने 5 मिनट तक गूंदना है। ये आटा हमारा गूंद चुका है। ये देखें ये परात भी इसने छोड़ दी है और मेरे हाथ पे भी नहीं चिपक रहा। अगर आप जब गूंदने लगें तो अगर आपको लगे कि आपका आटा नरम हो गया है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लें और आपने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट मिसल के गूंदना है। जो इसके सूजी है वो मैदे में जल्द हल हो जाए, अच्छी तरह गूंदा जा सके। तो अब ये डो हमारी हार्ड है तो ये हाथ पे भी नहीं चिपक रही। अब मैंने इस आटे को तकरीबन 20 से 25 मिनट रेस्ट पे रखना है। ये देखिए आटे का पेड़ा है, इसको हाथों की मदद से फैला दें। अगर हाथ को आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा घी जो गरम किया हुआ है इसके ऊपर फैला लें और हाथों को भी लग जाएगा। ये अगर बेलन के साथ बेलना चाहते हैं तो बेलन के साथ इसे बेल लें। इसके लिए गुलाई कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये हाथ साइड से एक ही तरह का हो।
ये देखें। अब हम इसके ऊपर थोड़े से तिल तो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, लेकिन थोड़े से हम ऊपर भी डस्ट करेंगे। ये इससे जो अंदर डाले हैं उससे ज़ायका बहुत अच्छा आएगा, इससे खूबसूरती अच्छी आएगी। ऊपर बेलन से हमने प्रेस कर देने हैं। इसी अब हमने इसकी साइड बदल लिया है, तो इसके ऊपर भी थोड़े से हम तेल जो है डस्ट करेंगे, और इसे भी हम बेलन की मदद से इसको ऐसा प्रेस करेंगे। आपके पास कटर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक गिलास ले, गिलास की मदद से आप इस तरह गोलाई में गोल गोल टिक्कियाँ काटते जाएं। इसी तरह हमने तमाम टिक्कियाँ जो हैं इसकी काट लेनी है। तो इस तरह उठाएंगे, प्लेट के अंदर हम इसी तरह रखते जाएंगे। तो देखें बड़ी आसानी के साथ ये जो है हम उठा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। जो ये हमारे पास छोटे पीस बच गए हैं इसकी कटिंग, उसको हम दोबारा टिक्कियों की शक्ल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे। एक वक्त में सिर्फ हमने उतनी ऐड करनी है जितनी आसानी के साथ तली जा सके। ये देख लें मोटाई इसकी इतनी होनी चाहिए। बदल दें। जब ये घी में होंगी तो बहुत ही खस्ता होती हैं, इसे बड़े एहतियात से पलटें। जब ये ठंडी होंगी तो फिर इन्होंने हार्ड होना है। चलते हुए जो इसकी जो आग की फ्लेम है वो लो रखें ताकि ये अंदर तक पक सके। माशाल्लाह ये देखें टिक्कियाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें तमाम टिक्कियाँ हमारी माशाल्लाह बन गई हैं। इसी तरह जो दोबारा है वो भी मैं बनाऊँगी। ये है इनकी फाइनल लुक। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।